नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बात सबसे पहले कोरोना के आंकड़ों की कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह यानी कि आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान संक्रमण से मुक्त होकर के 2,51,827 लोग अपने घर लौटे हैं। तो वहीं 3,23,144 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2,771 लोगों की मौत भी हो गई है और इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1,76,36,307 हो गया है। बड़ी संख्या है ये और धीरे धीरे इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मृतकों की संख्या की बात की जाए तो आपको बता दें 1,97,894 ये संख्या हो गई है, जो अब तक पूरे देश में मृतकों की संख्या है। साथ ही मंत्रालय के अनुसार अभी देश में सक्रिय मामलों की जो संख्या है, जो कुल संख्या है वो 28,82,204 है। और साथ ही डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 1,45,56,209 ये संख्या है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कोरोना वायरस की कुल 14,52,71,186 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। महामारी कोविड-19 का सामना कर रहे देश को अब दूसरे देशों से मदद मिलने की शुरुआत भी हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि सोमवार को एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि यदि आपको कोविड के कोई भी लक्षण हो तो आप खुद को घर में आइसोलेट करें, रिपोर्ट आने का इंतजार ना करें। और कई बार आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि उसकी संवेदनशीलता 100% नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं जहां पर मरीजों को आरटीपीसीआर में उनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया, लेकिन उसके बावजूद उनमें कोरोना के लक्षण थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोरोना के लक्षण नहीं है लेकिन उसके बावजूद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं और जिस तरीके से हर दिन नई चीजें कोरोना को लेकर के सामने आ रही हैं, इसमें डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर आपका आरटीपीसीआर सही नहीं हुआ है यानी कि रिपोर्ट सही से नहीं आ रही है तो अब आप सीटी स्कैन का सहारा भी ले सकते हैं। उसमें आपके फेफड़ों की सही जो स्थिति है, उसका जो सही इन्फेक्शन है उसको यहाँ पर उसका पता चल सकेगा और सीटी स्कैन का ही सहारा अब डॉक्टर्स भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ कोरोना अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो हर दिन चीजें यहाँ पर बदलती हुई चली जा रही हैं और इसी वजह से डॉक्टर्स को भी यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसीलिए आपको बता दें कि रणदीप गुलेरिया ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है डॉक्टर ने कि अगर आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव आ रहा है और उसके बावजूद आपके अंदर लक्षण हैं कोरोना के, जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा है, या आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहेंगे, जिस तरीके से नए लक्षणों की बात यहाँ पर आ रही है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख आना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में आंख आना कहते हैं, वो भी यहाँ पर एक बड़ा लक्षण बन करके अब सामने आ रहा है। तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो रही है या थकान हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपको तेज बुखार आ रहा है और वो बुखार किसी तरीके से जा नहीं रहा, आपकी नाक में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, और इसके अलावा आप जो स्मेल है, जो टेस्ट है वो नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो आप अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लें। आपका आरटीपीसीआर भले ही नेगेटिव हो लेकिन ये लक्षण कोरोना के हैं और अब एक नॉर्मल सा फीवर भी कोरोना हो सकता है, कोरोना की एकदम इनिशियल स्टेज हो सकती है। ये बात डॉक्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं और इसके लिए संवेदनशीलता जो है आरटीपीसीआर की वो क्योंकि 100% नहीं है, इस वजह से इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। उस स्थिति में भी मानकर चलना चाहिए कि आपको कोविड-19 है और उसका इलाज करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि भारत में संक्रमण का जो प्रकोप देखते हुए थाईलैंड, सिंगापुर, साथ ही बांग्लादेश और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने यात्रा पर अपना प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के प्रमुख अदनोम थ्रेसिबस ने ये बात कही है कि दुनिया के दूसरे बहुसंख्यक देश भारत में महामारी के कारण हालात हृदय विदारक हैं, यानी कि बहुत ज्यादा खराब इस वक्त हालत है भारत में। भारत ने कोविड-19 संक्रमण से देश में मचे हाहाकार पर काबू के लिए सशस्त्र सेनाओं को भी तैनात कर दिया है।